नमस्ते। हम हाजिर हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। राहुल गांधी ने अपना जो कन्विक्शन था 2 साल का जेल का, उसको चैलेंज किया है और सूरत के सेशंस कोर्ट में अप्रैल 3 को वो अपीयर हुए थे। कोर्ट ने उनका नेक्स्ट हियरिंग अप्रैल 13 को रखा है और उनको बेल भी एक्सटेंड तब तक के लिए कर दी है। उसके अलावा कोर्ट ने उनको एग्जेम्पशन भी दिया है कोर्ट में अपीयर होने के लिए। ये केस अगर आपको याद होगा तो 2019 में क्रिमिनल डेफेमेशन केस उनके सामने लगाया गया था, जिसमें मोदी कम्युनिटी के अगेंस्ट कहा जा रहा था कि वो उनने गलत बातें कही हैं। मार्च 23 को वो इस केस में कन्विक्ट हुए, उनको 2 साल की सज़ा हुई और मार्च 24 को उनकी लोकसभा की सीट से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। राहुल गांधी की लीगल टीम जो है वो है सीनियर एडवोकेट RS चीमा, किरीट पानवाला और तरन्नुम चीमा। ये 3 लॉयर्स उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम ये आपको डिटेल में बताएं तो अगर उनका कन्विक्शन है वो स्टे नहीं हुआ या उसमें से वो बरी नहीं हुए तो उनको 2 साल की जो सज़ा है वो उनको जेल में काटनी पड़ेगी और उसके बाद वो दूसरे 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई रहेंगे और वो लोकसभा या कोई भी दूसरे इलेक्शन में वो नहीं लड़ सकेंगे। तो इस तरह से कुल मिला के 8 साल की उनकी डिस्क्वालिफिकेशन वैलिड रहेगा और ये काफ़ी एक बहुत ही संगीन बात है और इसको काफ़ी सीरियसली अब कांग्रेस पार्टी ले रही है। जो टीम ऑफ लॉयर्स हैं उनने 7 पॉइंट्स रखे हैं जिस अपील में डिस्क्वालिफिकेशन के अगेंस्ट जो उनके पॉइंट्स हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही इसमें कंप्लेनेंट हो सकते थे और जो बीजेपी के MLA जिनने कंप्लेंट फाइल की है पुर्णेश मोदी, वो अग्रीव्ड पार्टी नहीं है, इसलिए वो कंप्लेंट नहीं फाइल कर सकते। उन्हें ये भी कहा है कि अपोजिशन लीडर होने के नाते उन्हें सरकार के सामने क्रिटिकल होना ज़रूरी है और ये उनका कर्तव्य भी है और ये उन्हें ज़रूरी भी समझा है कि करना चाहिए उन्हें। ये भी उन्होंने कहा है कि सिर्फ एक शौक होना या अग्रीव्ड होना एक जनरल बात है और उसके लिए वो एक अग्रीव्ड पार्टी स्पेसिफिकली इस केस में नहीं हो सकते हैं। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि मोदी समाज जैसा कोई समाज नहीं, बहुत सारे कास्ट और अलग अलग रिलीजन के लोग मोदी सरनेम रखते हैं। पारसीस का भी मोदी सरनेम होता है, मुस्लिम्स का भी मोदी सरनेम होता है और हिंदुओं में कई अपर कास्ट OBC जैसे कई समाज है जिनमें मोदी सरनेम यूज़ किया जाता है। इसलिए पूरा मोदी समाज अग्रीव्ड या इसमें डेफेमेशन नहीं उन सब का हो रहा है, ये उनका कहना है। उनने ये भी कहा है कि ये जो कंप्लेंट है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अब ये अगर कन्विक्शन उनसे हटाया नहीं गया और वो इस केस में 2 साल के लिए कन्विक्टेड ही रहे राहुल गांधी जी, तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती है कांग्रेस पार्टी में। एक तो एक जो उनका बहुत ही लॉन्ग टर्म लीडर है और अभी तो जब उनने भारत जोड़ो यात्रा करी थी उसके बाद उनके काफ़ी ज़्यादा चर्चे हुए, बहुत ही उनकी इमेज पॉजिटिवली बदली है। उसके बाद अगर वो 8 साल तक लड़ नहीं पाए तो एक काफ़ी बड़ा वैक्यूम कांग्रेस पार्टी में हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जब तक राहुल गांधी थे और गांधी फैमिली का कोई ना कोई सदस्य जो रहता है तो फिर बाकी लीडर्स का इतना ज़्यादा फाइट नहीं होता है कि वो नेक्स्ट ये सीट की लीडरशिप की पोजीशन ले, सबके सब बैक सीट ले लेते हैं। पर अगर राहुल गांधी नहीं होंगे और सोनिया गांधी की काफ़ी एज भी हो गई और वो बीमार भी काफ़ी रहने लगे, इसीलिए उनने कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंटशिप छोड़ी है, तो इस केस में बाकी सब जो लीडर्स हैं वो सारे के सारे कोशिश करने लगेंगे कि उन्हें वो लीडरशिप मिल जाए। पहले भी अगर पास्ट में अगर आपने देखा हो तो ये हो चुका है। जब राजीव गांधी की डेथ हुई थी और सोनिया गांधी ने टेक ओवर नहीं किया था, उस पीरियड में बहुत सारी उस वैक्यूम को ख़त्म करने के लिए या उस वैक्यूम में कोई लीडर को उभरने के लिए बहुत सारा वहाँ पे टसल कांग्रेस पार्टी में देखा गया था। उसी दौरान शरद पवार पार्टी छोड़ के चले गए थे। उस टाइम पे मूपनार कांग्रेस पार्टी भी एस्टैब्लिश हुई थी और उसी दौरान तृणमूल कांग्रेस पार्टी भी एस्टैब्लिश हुई थी। दूसरे सारे लीडर्स में काफ़ी तनातनी और काफ़ी एक मुठभेड़ और टसल हुआ उस टाइम पे। वही स्थिति अभी फिर से आ सकती है। अभी भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो सेकंड रैंक में हैं और जो कि अभी अपना
आवाज उठाते नहीं है क्योंकि राहुल गांधी या कोई भी गांधी फैमिली वाला वहाँ पे है। तो फिर कांग्रेस के जो सारे बड़े नेता हैं उनमें काफी एक संघर्ष देखने को मिलेगा। अशोक गहलोत हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, शशि थरूर है, सचिन पायलट हैं और ऐसे कई नेता हैं जो कि काफी उभर के जब सामने आएंगे अगर राहुल गांधी वहां से हट जाए। ये काफी एक संगीन सिचुएशन हो सकती है कांग्रेस पार्टी के लिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कांग्रेस पार्टी के लिए कि राहुल गांधी का कन्विक्शन को स्टे किया जाए और बल्कि अक्विट हो जाए वो इस केस में, तब जाके एक चैन की सांस वो ले पाएंगे। उसके बाद उनका डिस्क्वालिफिकेशन तो नेचुरली रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें फिर वापस रीइंस्टेट करा जाएगा लोकसभा में। तो देखते हैं आगे चल के ये अप्रैल 13 को क्या ऐसा होता है। वैसे तो रोड काफी लंबी है। सेशंस कोर्ट में भी अगर वो अक्विट नहीं हुए तो वो गुजरात हाई कोर्ट जा सकते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी है, इसलिए ये तो काफी लंबी चलेगी ये लड़ाई। देखना ये है कि आगे होगा क्या। राहुल गांधी पे ये जो केस और बाद में कन्विक्शन, इसकी काफी आलोचनाएं पूरे वर्ल्ड में देखी गई हैं। जर्मनी ने इसके अगेंस्ट बोला है, यूएसए ने इसके अगेंस्ट बोला है। ऑलरेडी आप जानेंगे कि इंडिया पार्शियली फ्री डेमोक्रेसी में आने लगा है और जहां तक कि फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट है वो उसको पार्टली फ्री कहता है। और इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस में हिंदुस्तान को उनने एज अ बैकस्लाइडिंग डेमोक्रेसी कहा है। काफ़ी जगहों पे इसकी थू हो रही है हिंदुस्तान की कि कैसे एक ऑपोजिशन लीडर को ख़त्म करना, जबकि ऑलरेडी वो उभर रहा था और काफ़ी उसकी लोकप्रियता देखने को मिली है, खासकर ये भारत जोड़ो यात्रा में। और आपको पता होगा कि कांग्रेस पार्टी ये भी सोच रही थी कि एक और यात्रा की जाए फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वो यात्रा अभी आगे होने वाली कि नहीं उसमें अभी आगे कोई क्लैरिटी है नहीं, पर एक ही जो यात्रा साउथ से जो नॉर्थ में हुई उससे इतना ज़्यादा उन पर लोकप्रियता देखने को मिली कि बीजेपी कहा जाता है कि काफ़ी इससे अलार्म थी और काफ़ी इसमें उनको चिंता महसूस हुई और इस तरह से उनने एक तरह से चेकमेट कर दिया है राहुल गांधी को। अफसोस की बात यह है कि इंडिया की डेमोक्रेसी ही अकेली स्लाइड नहीं हुई है, पर प्रेस फ्रीडम में भी हिंदुस्तान का अगर आपने देखा हो तो काफ़ी ज़्यादा उसका डिक्लाइन देखा गया है। आपने देखा होगा कि वैसे भी कोई क्वेश्चन करने वाला हिंदुस्तान में रहा ही नहीं। राहुल गांधी अकेले जो पार्लियामेंट में कह रहे थे वो तो उनका एक्सपंज कर दिया गया और वो निकाला गया जो उनकी स्पीच थी। उसके अलावा बाहर बहुत ही कम बोलने वाले रह गए। प्रेस फ्रीडम की जहाँ तक की बात है तो हिंदुस्तान 180 कंट्रीज में से 150th कंट्री पे पाया गया है प्रेस फ्रीडम के, और कोई भी प्रेस वाला कोई बोलता ही नहीं है, कुछ बोलने के काबिल ही नहीं है। आप लोग जानते हैं कि सिद्दीक कपन को तो 10 महीने जेल में बिताने पड़े थे, जबकि वो हाथरस केस में जा रहे थे, उन्हें रिपोर्टिंग करा भी नहीं था, वो वहाँ पहुँचे भी नहीं थे। उसके पास ही उन पर कई इल्ज़ाम लगा के उनको जेल में भर्ती कर दिया गया। इसी तरह से बहुत जर्नलिस्ट इंडिया के अंदर कर दिए जाते हैं या उन पे क्वेश्चन कर दिया जाता है या उनके दफ्तरों में रेड हो जाती है। ऐसी कई चीज़ें जिससे कि लोगों की आवाज़ बंद करी जा रही है। नॉट जस्ट प्रेस फ्रीडम बट इवन लीडर्स, वो भी कुछ बोल नहीं पाते, उन पे भी कई केसेस हो रहे हैं। तो अभी तक राहुल गांधी एक मात्र लीडर थे जो बहुत ही करेज से और हिम्मत से बोल रहे थे। अब उनकी आवाज़ क्या इस तरह से बंद की जाएगी या नहीं, ये सब हम आगे ही देख पाएंगे कि क्या हो रहा है। हमेशा से हम हिंदुस्तान के लिए गर्व मनाते रहे हैं कि हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, पर हाल में जो ये एक पार्टी, एक नेता और एक ही लैंग्वेज और ये जो एकता पे जो इतना ज़्यादा एम्फेसिस किया जा रहा है, उससे एक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया की क्या ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हम गर्व करते हैं जब दूसरी कंट्रीज हमारा काम सराहने थे, हम अच्छी पोजीशन पे होते, तब हम इस बारे में बहुत गर्व करते हैं। पर जैसे ही हमारी आलोचना होती या हमारी कोई रैंकिंग में बहुत पुअर स्टेटस आता है, तब हम कहते हैं कि ये मोटिवेटेड है, ये आउटसाइड ताकतों की साजिश है, ये इंटरफियरेंस है। ये सारी बात गलत है। अगर हम उनका प्रेज एक्सपेक्ट करते हैं तो हमें फिर उनकी आलोचना ही उस तरह से ही एक्सेप्ट करनी चाहिए। डेमोक्रेसी में आप जानते होंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है ऑपोजिशन का, एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन जो कि सरकार को क्वेश्चंस पूछ सके
क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कदम सरकार का सही हो, पर उसको क्वेश्चन कौन करेगा? ऑपोजिशन को वो हक है और उनकी वो ड्यूटी है कि वो ये क्वेश्चन करे। पर अगर ऑपोजिशन को ही कमज़ोर कर दिया जाए तो ये बहुत ही कमज़ोर करेगा हमारी डेमोक्रेसी को। बहुत ज़रूरी है कि इंडिया की डेमोक्रेसी बहुत ही वाइब्रेंट, स्ट्रॉन्ग, डायनामिक बनी रहे। राहुल गांधी ने जो इतने सारे क्वेश्चंस पूछे हैं सरकार से, उसका जवाब कभी भी सरकार ने दिया ही नहीं, और अब उनकी आवाज़ पूरी तौर से अगर बंद कर दी जाए तो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को ये बहुत ही बड़ा ठेस पहुंचेगा।